हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर स्पेस के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को देखेंगे और डायमेंशन के डिफिनेशन को देखेंगे कि क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। वेक्टर स्पेस में एक है डायमेंशन। डायमेंशन किस टॉपिक है? डायमेंशन किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी बेसिस of a finite dimensional vector space V is called the dimension of V is called dimension of V and is denoted by dim V. So कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का जो बेसिस होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको ही हम लोग डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, और उसको डिनोट कैसे करते हैं? डिम ऑफ V। चलिए एक थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम क्या है? लेट V बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, लेट A एंड B बी सब स्पेस ऑफ V, देन डायमेंशन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A प्लस डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसके प्रूफ को देखेंगे। थ्योरम में क्या है कि V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F। ए और बी दो सब स्पेस है वी के ही। सो हमें ये प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी हमारा डायमेंशन ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ बी माइनस डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसके प्रूफ को देखते हैं। इसका प्रूफ है लेट ए एंड बी आर टू सब स्पेस है, जो कि ऑलरेडी थ्योरम में दिया है। ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बी वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज अ सब स्पेस। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि वेक्टर स्पेस का जो अगर दो सबसेट है ए एंड वी, दो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस वी का, तो उसका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा। लेट डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू आर। सो हम लोग ने क्या माना कि ए इंटरसेक्शन वी में जो डायमेंशन है उसका आर है, मतलब उसका जो बेसिस होगा उसमें आर एलिमेंट होगा। सो हमने एक बेसिस चुना एस में हम लोग आर एलिमेंट लेंगे अप टू आर, V1 V2 अप टू VR बेसिस लेंगे। एक किसका बेसिस होगा? ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि हम लोग माने कि डायमेंशन ए इंटरसेक्शन वी आर है इसमें, इसलिए उसके बेसिस में जो रहेगा आर एलिमेंट रहेगा। सिंस जबकि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सब स्पेस ऑफ ए सब स्पेस ए का भी होगा और सब स्पेस बी का भी होगा। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि एस क्या है? एस एक पार्ट है किसका? ए के बेसिस का और बी के बेसिस का। तो एक थ्योरम है, आप लोग पढ़े होंगे एक थ्योरम जिसमें वह है कि जो भी वो बेसिस है उसका एक पार्ट होता है। तो उसी प्रकार इस थ्योरम में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट है V1। तो ए के बेसिस को कैसे लेट करेंगे? जो भी एस था वो लिखेंगे, उसके बाद कुछ एलिमेंट और लिखेंगे अप टू एस। V सेम किसका बेसिस हुआ? ए का। सेम V1 टू VR, VW1 टू WT जो है बेसिस ऑफ किसका है? B का। ठीक है, यहाँ तक। अभी हम लोग को प्रूफ क्या करना है? H' एक नया बेसिस बनाए। ठीक है, लेट किए हैं W1 W2 टू VR, U1 टू US एंड W1 टू WT। ये जो बेसिस है ये किसका है? A प्लस बी का। ये हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? वी हैव टू प्रूव दैट एस डैश स्पेंस, अगर कोई भी सबसेट बेसिस कब होगा? जब वो उस वेक्टर को स्पैन करे और वो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एल आई यहाँ पर जो लिखा है वो लीनियर इंडिपेंडेंट। सो क्लियरली एच डैश स्पैन ए प्लस बी, हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एच डैश क्या कर रहा है? ए प्लस बी को स्पैन करेगा, मतलब ए प्लस बी का हर एक एलिमेंट को ए प्लस बी के हर एक एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एच डैश में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ए का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है। नाउ हम लोग को सिर्फ क्या प्रूव करना है? अभी वी हैव टू प्रूव दैट एच डैश इज अ लीनियर इंडिपेंडेंट। सो मान लेते हैं लेट अल्फा V1 टू अल्फा R VR प्लस बीटा वन U1 टू बीटा S US प्लस गामा 1 टू W1 गामा T टू WT इज इक्वल टू 0 मान लिए। देन बीटा 1 UN को क्या लिख सकते हैं? इसके कॉम्बिनेशन को माइनस ऑफ
अल्फ़ा गामा 1 W1 प्लस गामा अप टू गामा T WT माइनस ऑफ अल्फ़ा 1 V1 अप टू अल्फ़ा R VR। एक इसमें है V में बिलोंग करेगा, क्योंकि देखिए ये V का ही एलिमेंट है ना, V1 और W, V1 टू VR एंड W1 टू WZ। हम लोग पीछे देखे थे, क्या देखे थे कि ये देखिए ये जो नीचे दिया है ये बेसिस है, किसका है, B का। सो एक एलिमेंट B में बिलोंग करता है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो B में बिलोंग कर रहा है, उसी प्रकार ये जो एलिमेंट है वो भी B में बिलोंग करेगा। और हम लोग ये जानते हैं U1 से US जो है एलिमेंट वो A में है, सो ये जो है वो A में भी होगा। सो इससे क्या प्रूव होता है, एक ही एलिमेंट दोनों में, A में और B में भी है। एक ही एलिमेंट, जैसे एक A सेट है और एक A वाला सेट है, ठीक है, A B। सो एक ही एलिमेंट इसमें भी है इसमें भी है, मतलब वो कहाँ रहेगा, दोनों के इंटरसेक्शन में रहेगा, वो यहाँ पे रहेगा इस पार्ट में। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में है। देयरफॉर V1 U1 VS बीटा एस US इज इक्वल टू गामा V1 अप टू गामा R VR। दैट इज, इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें, दैट इज V1 UN प्लस VS US माइनस डेल V1 डेल R VR इज इक्वल टू 0। हेंस B1 VS अप डेल 1 टू डेल R इज इक्वल टू 0, क्योंकि V1 टू VS B1 टू VR इज अ लीनियर इंडिपेंडेंट। क्यों है, देखिए U1 और V1 जो एक इसका बेसिस था, ये बेसिस था A का बेसिस था। तो अगर A का बेसिस है, अगर बेसिस है तो सीधी सी बात ये स्पैन कर रहा है और वो लीनियर इंडिपेंडेंट भी है। सो इसमें जो भी एलिमेंट है वो यही एलिमेंट था, सो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। सो उसी प्रकार हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि गामा 1 गामा 2 टू गामा T ये भी 0 होगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अल्फ़ा आई इज इक्वल टू बीटा जे इज इक्वल टू गामा के इज इक्वल टू 0, सबका मान 0 होगा। आई कहाँ से कहाँ है, R टू 1 है, जे कहाँ है, S से 1 है, के कहाँ है, T से 1 है। सो H डैश इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, प्रूव हो गया। सो दोनों प्रूव हो गया कि उसको स्पैन भी कर रहा है और लीनियर इंडिपेंडेंट भी, मतलब वो बेसिस है, किसका बेसिस है, A प्लस B का। अभी हम लोग जो प्रूव करना है वो देखेंगे। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ A प्लस B क्या हो जाएगा, A प्लस B का बेसिस H डैश था, H डैश में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट क्या थे, R प्लस S प्लस T, ये तीनों था। और ऑल्सो डायमेंशन ऑफ A प्लस डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन में क्या था, देखिए डायमेंशन ऑफ A में कितना एलिमेंट था, R प्लस S, डायमेंशन ऑफ B में कितना था, R प्लस T, डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B में R हम लोग लेट किए थे, सो उसी को यहाँ पे लिखे हैं। सो यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा कितना, R प्लस S प्लस T, एक इतना इज इक्वल टू क्या था, डायमेंशन ऑफ A प्लस B। सो हमारा यहाँ पे हम लोग इसके इज इक्वल टू में ये लिख सकते हैं। सो हम लोग ये फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A प्लस डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B। सो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। सो इस प्रकार हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ऐसे सम्स हमारे BSc मैथमेटिक्स में आते हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।